देखिए, घड़ी पहन लेने से हराम हलाल नहीं होता है। ये वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोग हैं। इससे शरीयत का, इस्लाम का मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं है, हराम हलाल नहीं है, उनकी निजी लाइफ है। तो इस तरह देखना चाहता हूँ कि ना जो है उनने पहनी है, ठीक पहनी है। उनको तो कह रहे हैं ना, हमारी बड़ों की तरफ से जो है उनको हराम के लिए फतवा जो है जाहिर करा है सलमान खान के लिए। वो तो हर चीज़ करते हैं, उनके लिए हर चीज़ हराम है, ठीक है ना। बस यही कहना चाहूँगा मैं। इसमें तो पिक्चर भी देखना हराम है, मगर वो तो उनके पर्सनल मामला है। भाई फिल्म को देखना हम लोगों के लिए बेकार है, लेकिन वो जो चाहे पहन सकता है, उसमें हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्शन है। जय हिंद, स्वागत लाइव टाइम्स पर आप सभी का। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब ने फरमाया था कल शरीयत के लिहाज से सलमान खान के ऊपर में कि उन्होंने जो राम मंदिर और राम जी वाली घड़ी पहन ली थी, ये शरीयत के खिलाफ गुनाह है। अब इन बरेलवी साहब को और कोई नहीं, देश भर के लोग तो बोल ही रहे इनके खिलाफ। खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इनको धो डाला है बरेलवी साहब को कि कुछ भी मुंह है बोल दिया, जो मन में आए। कौन होते हो आप बोलने वाले? ये अब इनको नसीहत मिल रही है खुद मुस्लिम समाज के भीतर से, आम से लेकर के खास तक। आम लोग भी यही कह रहे हैं। हमने लाइव टाइम्स ने जाकर जमीन पर तमाम लोगों से बातचीत की कि क्या सलमान खान बतौर एक्टर या बतौर इंडिविजुअल, एक निजी तौर पर अगर वो ऐसी घड़ी पहनते हैं जिसमें कि वो राम मंदिर एडिशन की एक घड़ी है, उसमें राम जी की तस्वीर छपी है, राम मंदिर की तस्वीर छपी है, तो क्या ये गुनाह है? और इस पर आपको बताएं कि आम से आम लोगों ने भी यही कहा कि ये उनका निजी मामला है, वो एक्टर है। उनको अगर ऐसी घड़ी पहनते हैं या अगर उनको इसका प्रचार करना होता है, इससे उनकी कमाई होती है, ये उनका पेशा है, इस पर क्या ऐतराज? और कई बड़े लोगों ने, मौलानाओं ने भी यही बात कही है कि इसको लेकर के कहना फिजूल की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ये मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि ये क्या मतलब है। बरेलवी साहब को क्या इस पर बयान देने की जरूरत पड़ी थी? ये सलमान खान का अपना निजी मसला है। अब देखिए, ये सारा विवाद जो सामने आया है, किस तरीके से सामने आया है। दरअसल सलमान खान ने एक प्रसिद्ध घड़ी का ब्रांड है, आपने खबर देखी होगी, लेकिन शायद आपको मालूम हो या नहीं कि जैकब, ये ब्रांड जैकब है, काफी फेमस ब्रांड है। ये एपिक्स एक्स राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन एक लेकर ये घड़ी आती है, ये ब्रांड। और उसी घड़ी को इसका नाम दिया गया कि राम एपिक्स एक्स राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन 2, ये नाम दिया गया उस घड़ी का जिसको सलमान खान ने पहन रखा है। और इस घड़ी की कीमतें जो बताई जा रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से 34 लाख रुपए की कीमत है। और इसके डायल पर अयोध्या मंदिर को बारीकी से उकेरा गया है, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पर हिंदू देवी देवता के पवित्र मंत्र भी हैं। अब इसी को लेकर के यही बात रास नहीं आई जनाब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। कौन है ये? एक कोई जमात इन्होंने बना रखी है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात करके, उसके अध्यक्ष खुद को कहते हैं ये स्वयंभू, और ये ठेकेदार बन गए, पूरे इस्लाम के ठेकेदार बन गए। इन्होंने शरीयत का हिसाब किताब देना शुरू कर दिया। शरीयत के हिसाब से सलमान खान के ऊपर में अनाप शनाप बातें कि ये गुनाह है, ये काबिले माफी नहीं है, क्या क्या बातें बोल गए। इसके बाद समूचे देश में इस पर प्रतिक्रिया आई। खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है किसी का भी, ये धर्म का मामला है ही नहीं। वो एक प्रोफेशनल है, पेशेवर है, एक्टर हैं, वो अगर वो घड़ी लगाते हैं, ये उनका मामला है। इस पर किसी मौलाना का क्या काम, मौलाना की नसीहत का क्या काम? हमने बताया आपको, यासूब अब्बास ने भी, मौलाना यासूब अब्बास ने भी, तो मौलाना भी यही बात कह रहे हैं, आम लोग भी यही बात कह रहे हैं। जरा सुनिए, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। जब हमने बात की मौलाना यासूब अब्बास से, उनको भी सुनिए। देखिए, पूरी तरीके से, जिस तरीके से सलमान खान पूरी तरीके से आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, आकिल है, बालिग है, वो कौन सी घड़ी लगाते हैं और उसके अंदर क्या है, ये उनको पूरा इख्तियार है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से बरेली के मौलाना ने इसकी मुखालिफत की, वो बड़े अफसोस का विषय है, बड़े अफसोस की बात है। और एक चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके के बयानात देते हैं। अभी मोहम्मद शमी को लेके रमज़ान के मौके के ऊपर भी उनके बयान आए, और अब सलमान खान को लेके। ये वो लोग हैं जो खुद से बोल नहीं सकते हैं,
बल्कि किसी बड़ी शख्सियत का पैर पकड़ के ये बढ़ना चाहते हैं। और ये तो बात रही मौलाना साहब की। आम लोगों से भी हमने बात की। हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर पहुंचे लाइव टाइम्स को लेकर के कि लाइव टाइम्स पहुंचा उन लोगों के पास में कि आम मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या उनके भी मन में इस तरह की बातें हैं, क्या ऐसे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जैसे लोग जब अगर कोई बात कहते हैं तो क्या वो भी प्रभावित होते हैं? बिल्कुल नहीं प्रभावित होते हैं। ये बात समझ लीजिए। इस देश का आम आवाम बहुत ही समझदार है, उसको पता है, और वो साफ बता रहे हैं कि ये वो एक्टर आदमी है। अगर उनसे इनसे उनकी कमाई हो रही है तो ये उनका पेशा है, इसमें क्या लेना देना। सुनिए जरा सा क्या कह रहे हैं लोग। देखिए, घड़ी पहन लेने से हराम हलाल नहीं होता है। ये वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोग हैं, तो वो पैसा लेके काम कर रहे हैं। जैसा डायरेक्टर बोलेगा उनको करना पड़ेगा, वो एक रोल है। इससे शरीयत का, इस्लाम का मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं है, हराम हलाल नहीं है, उनकी निजी लाइफ है। और वो वैसे भी जब वो अपने घर में सलमान खान साहब अपनी पब्लिसिटी के लिए, जब अपने घर में भी, उनके घर में तो वो बाकायदा गणेश जी वगैरह भी बैठाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई वो है, तो उनका पर्सनल लेना देना है। मगर घड़ी पहन लेने से, राम मंदिर के फोटो वाली घड़ी पहन लेने से हराम हलाल नहीं है। और इसके लिए तो लोग अगर इस टाइप को कोई बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो उनकी निजी लाइफ है, निजी लाइफ में बोल सकते हैं। वो फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं, तो जैसा डायरेक्टर बोलेगा उस हिसाब से उनको करना पड़ेगा। नहीं, अभी तो हमारा इबादतों का महीना है और मूवी वगैरह से वैसे भी हम तो परहेज करते हैं, और देखने का कोई मतलब है नहीं। बस ये है कि इस पर ज़्यादा टूल ना दें या ना कोई ऐसा इशू ना बनाए। वो उनकी सिर्फ पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए उनकी निजी लाइफ है, उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। जी हां, और यही बात पूछी गई वीएचपी से भी, वीएचपी के भी बड़े नेता से, और उन्होंने भी साफ कहा कि लगता है कि ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, किसी के मामले में जबरदस्ती जाके टांग अड़ाने के बजाय। सुनिए। समय पहले एक बड़े मुस्लिम ने अपने मृत्यु के बाद में अपने अंगदान करने की घोषणा की थी। उसको ट्रोल किया गया था, उसकी निंदा की गई थी और कहा था कि आंखें तेरी चली जाएंगी, दान हो जाएंगी, तो कयामत के समय जब उठेगा तो जन्नत में और वहां जो होता है उसको देखेगा कैसे। मैं समझता हूँ इस माइंडसेट से बाहर आने का समय है। जी हां, तो इन बातों के बीच में सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे लोग, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जैसे लोगों को क्या छूट मिलनी चाहिए कि वो मीडिया के सामने आकर पब्लिक डोमेन में शरीयत का हवाला देकर और धार्मिक मामला बनाकर इसको पेश कर दे। और इससे जाहिर है इन्हीं चीजों से माहौल खराब होता है। आप जबरदस्ती अपना इंटरप्रिटेशन घुसेड़ने लगते हैं चीजों में। भाई हिंदुस्तान है, ये भूल जाते हैं ये लोग। आप अफगानिस्तान में नहीं बैठे हैं, ये तालिबानी रिजीम यहां पर नहीं है, हिंदुस्तान है, ये लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, हर व्यक्ति को फ्रीडम है। अगर सलमान खान चूज करते हैं कैसे उनको जीना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या मानना है, क्या नहीं करना है, आप कौन होते हैं उसमें टांग अड़ाने वाले? यही सबसे बड़ा सवाल है और यही मुद्दा बार बार टकराता है ऐसे ही लोगों के इस दकियानुसी विचारों की वजह से, जो माहौल भी खराब होते रहते हैं, डिस्कोर्स भी बिगड़ता रहता है और इसको लेकर के तमाम सियासतें और राजनीति भी नजर आती है। आपको क्या लगता है, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का ये बयान इस तरह का देना क्या वाजिब है? क्या इजाजत ऐसी मिलनी चाहिए कि किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक करें और उस पर ये धर्म के ठेकेदार बन करके अपना हुक्म और फरमान देने लग जाएं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।